केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इस दौरान वो कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। वो दरअसल देर रात ही मदुरई पहुंचे हैं। यहाँ बीजेपी के स्टेट कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता वो करेंगे। इसके बाद पार्टी के राज्य, जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। साथ ही राज्य भर से मदुरई आए 10,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के स्थानीय नेता अमित शाह के साथ अब इस दौरे को एकता और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। बीजेपी नेता तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि जब भी अमित शाह तमिलनाडु आते हैं डीएमके घबरा जाते हैं। डीएमके का कुशासन खत्म होना चाहिए। आपको बता दें तमिलनाडु में चुनाव होने हैं अगले साल, इसी को लेकर अब उनके इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, और मिशन तमिलनाडु में अभी से बीजेपी जुट चुकी है और आइए आपको जरा मैं बताता हूं कि आखिर किस तरीके से मिशन तमिलनाडु पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। जहां आपको बताऊं मदुरई में कई संगठन के बैठक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। पार्टी के जिला स्तर के, राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। बीजेपी स्टेट कोर कमेटी की बैठक में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके साथ ही कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह और अभी से वो रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर कैसे बीजेपी जो है वो अपने पैर पसारेगी। राज्य में बीजेपी के राज्य, जिला, मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ बातचीत जो है वो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और 10,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। किस तरीके से चुनाव की तैयारी करनी है इसका मंत्र देते नजर आएंगे। तमिलनाडु में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कवायद के तौर पर इस कदम को जो है वो देखा जा रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अखिलेश जी, क्या संदेश लेकर पहुंचे हैं अमित शाह मदुरई? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये कि एनडीए न केवल मजबूत है तमिलनाडु में, बल्कि इसका विस्तार भी होना चाहिए और उसकी संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। दूसरा, एक मोरल बूस्टिंग है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी लिहाज से अमित शाह की ये जो यात्रा है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जो उनका कार्यक्रम है वो केवल संगठन के लिए ही है। सबसे पहले वो मीनाक्षी टेम्पल जाएंगे, उसके बाद जो तमिलनाडु बीजेपी कोर ग्रुप है उसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद मंडल, जिला और राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम जो केवल संगठन से ही जुड़े हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से उनका पूरा फोकस पार्टी को मजबूत करने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए है। साथ ही पीएमके में जो उठापटक चल रही है अंदरूनी, उस पर भी हो सकता है कि कुछ बातचीत हो और इसी के साथ एनडीए का विस्तार कैसे हो, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखें तो जब अप्रैल में वो गए थे तमिलनाडु में लास्ट, तो उन्होंने चेन्नई की यात्रा की थी, तब एनडीए को मजबूत किया गया था, एआईडीएमके के साथ गठबंधन हुआ था और इस यात्रा को भी उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है।